Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative video. So student, in today's video, we'll be discussing the entrance test pattern for the master's level or the post-graduation level test at Bahria University, Islamabad, Karachi and Lahore campuses, and for all the MS or post-graduation level programs offered in those campuses. Before starting today's video, I'll request you all to kindly do subscribe to my channel for more knowledgeable content. सो स्टूडेंट्स, जो आपका मास्टर लेवल का टेस्ट होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही बैरिया के कैंपसेस में अक्रॉस ऑल फोर ऑफ देयर कैंपस, जो बोथ ऑफ द इस्लामाबाद कैंपसेस एंड लाहौर एंड कराची कैंपस में भी सब जगह पे आपका कंप्यूटर बेस्ड इंटरनेट टेस्ट ही होगा। 100 MCQs होते हैं आपके पास और 2 आवर्स का आपके पास इनका मास्टर लेवल का या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट होता है। 2 आवर्स इसका टाइम होता है। सो 100 MCQs हैं, 2 आवर्स हैं और नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर अलाउड इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर नहीं है एंड कैलकुलेटर भी इस टेस्ट के अंदर अलाउ नहीं है। सो एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, 2 आवर्स का टेस्ट है और कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है, नो कैलकुलेटर इज अलाउड। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मास्टर लेवल ऑफ टेस्ट। एक जो टेस्ट है इनका वो बिजनेस एंड इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। उसमें आपके पास 35% वर्बल रीजनिंग होती है, 35% क्वान्टिटेटिव रीजनिंग होती है और 30% आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग होती है। सो वर्बल रीजनिंग पहले क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अक्रॉस ऑल दोज 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट जो वर्बल रीजनिंग सेम रहेगी। सो वर्बल रीजनिंग आपके पास इंग्लिश है जिसके अंदर आपके पास एक कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ हो सकता है, आपके पास एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, आपके पास नरेशंस होती हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है एंड सच ग्रामेटिकल डेफिनेशन जो रिलेट करती हैं टू इंग्लिश ग्रामर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। प्रपोजिशन इंसर्ट करना होता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर यू हैव दैट बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें आपके पास परसेंटेजेस, वर्ड प्रॉब्लम्स, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, अलजबरा एंड बेसिक शेप्स का आपके पास पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, सो एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर होती हैं। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हो तो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपके पास ऊपर एक सिनेरियो या कंडीशन गिवन होती है और नीचे आपने उस सिनेरियो या कंडीशन से रेलिवेंट आंसर जो हैं वो आपने देने होते हैं। सो बिजनेस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट जो कि MBA में अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होगा। 100% का टेस्ट यूं क्रिएट होगा। जो आपका टेस्ट टाइप 2 है दैट इज फॉर द ह्यूमैनिटीज के ग्रुप जितने भी आपके पास और सोशल साइंसेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके पास, उनका जो टेस्ट पैटर्न है ये MS टेस्ट B जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिसमें आपके पास IR का प्रोग्राम है, आपके पास साइकोलॉजी का प्रोग्राम है, आपके पास जो बाकी रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स ऑफ इंग्लिश का प्रोग्राम ऑफर होता है, उसके अलावा मैरीटाइम स्टडीज़ का प्रोग्राम ऑफर होता है, LLM का जो आपके पास प्रोग्राम ऑफर होता है इस्लामाबाद कैंपस में। तो इन सारे कैंपस के लिए आपने, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए आपने मास्टर्स का टेस्ट B जो है टाइप, उसके अंदर आप अपेयर होते हो। उसमें 50% आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट से MCQs आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज अपेयरिंग इन साइकोलॉजी के लिए MS में वो अप्लाई कर रहा है तो 50% MCQs जो हैं वो उसके साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट जो कि उसने अंडर ग्रेड लेवल पे अपने साइकोलॉजी में पढ़े हैं। कोई लॉ में पढ़ रहा है तो जो आपके LLM के सब्जेक्ट के लॉ के लिए LLM में अप्लाई कर रहा है तो जो उसने LLB में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं लॉ के, उनसे रेलिवेंट आपके पास MCQs 50% होते हैं। 25% आपके पास वर्बल रीजनिंग है, 10% इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग और 15% इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग है। क्वांटिटेटिव वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग का जो पैटर्न है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका पैटर्न, उसका सिलेबस सेम है फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ टेस्ट। और जो स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं, येस सम बायोलॉजिकल एंड अदर रिलेटेड साइंसेज की फील्ड्स भी जो है वो ऑफर करती है बैरिया। सो उसमें आपके पास 50% जो है वो रेलिवेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वही जो आपने अंडर ग्रेड में पढ़ी हैं। 20% उसमें 12 वर्बल रीजनिंग है यानी इंग्लिश है, 10% उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो इसके अंदर जो है वो आपके पास ज़्यादा है। ठीक है जी। सो इस तरह से 100% बनता है। और दो स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग इन मास्टर्स इन मीडिया साइंसेज और मीडिया स्टडीज, सो दे विल बी हैविंग 50% रिलेटेड टू द रेलेवेंट सब्जेक्ट, 20% रिलेटेड टू वर्बल रीजनिंग, 15% रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड 15% रिलेटेड टू एनालिटिकल रीजनिंग। अब मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स ऐड कर दूंगा जहां से आप अपनी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का और एनालिटिकल रीजनिंग को आप प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ जो मेरे पास रेलिवेंट सब्जेक्ट्स एसोसिएटेड MCQs का कुछ सोर्सेज हैं, जैसे साइकोलॉजी का मेरे पास सोर्सेज हैं, वो भी मैं आपके के लिए टैग कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स LLM के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि जो LLB के लिए के बाद जो हम लॉ गैट का टेस्ट देते हैं तो जिस तरह उसमें MCQs आते हैं मोर और लेस, उस तरह की चीज़ें आपके LLM का के लिए अगर आप अपेयर होते हो तो आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट आएंगी। मीडिया स्टडीज़ में भी जो आपके अंडर ग्रेड प्रोग्राम है मीडिया स्टडीज़ के, उससे रेलिवेंट जो आपका सारे का सारा सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज है वो इस 50% के कंटेंट के अंदर पूछा जाता है। सेम गोज फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेज।
सो आई एम होपफुल कि जो आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट या मास्टर लेवल के जो टेस्ट हैं एट बेरिया यूनिवर्सिटी, दे विल बी क्लियर नाउ. Thank you so much for watching this video. Kindly do subscribe to my channel and Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.